प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबी भाषा में ऐसा ऐलान किया जिसने कई मुस्लिम देशों को हैरान कर दिया है। पीएम मोदी ने अरबी भाषा में दुनिया को बताया कि भारत ने क्या बड़ा खेल कर दिया है। आप शायद ये भाषा ना जानते हो, लेकिन पीएम मोदी ने अरबी भाषा में जो कहा है वो मैसेज जहां और जिसके पास पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया है। पीएम मोदी ने अरबी भाषा में ट्वीट करके क्या खेल किया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल जो जंग इजराइल और ईरान की थी उसने अब 10 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से ज्यादातर खाड़ी के मुस्लिम देश हैं। ईरान का आरोप है कि ज्यादातर सुन्नी देशों ने अमेरिका की मदद की, इसीलिए हमने इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी बेसिस को उड़ा दिया। ईरान यही नहीं रुका, ईरान ने इन देशों में सिविलियन इलाकों पर भी ड्रोन से तबाही मचा दी। जिन सुन्नी देशों ने अमेरिका पर भरोसा जताया और अपने देशों में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को जगह दी, वही एसेट्स इन खाड़ी देशों के लिए बर्बादी का कारण बन गई। एक तरफ तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स इन खाड़ी देशों को ईरान से नहीं बचा पाए, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका ने अपने लोगों से तुरंत मिडल ईस्ट से निकलने को कह दिया है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद अमेरिका ने भी खाड़ी देशों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इसी कड़ी में 4 खाड़ी देश भारत के संपर्क में हैं। इन्हें अब अमेरिका से ज्यादा भारत पर भरोसा है। ये देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब। वही सऊदी अरब जिसकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन पाकिस्तान तो खुद पिट रहा है, वो सऊदी अरब को क्या बचाएगा। ऐसे में पीएम ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन से बात की। बातचीत में क्या हुआ वही चीज पीएम मोदी ने अरबी भाषा में बता दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम इन चारों देशों पर हुए हमले की निंदा करते हैं। ऐसे में कई लोगों को हैरानी हुई कि पीएम मोदी ने अरब के देशों से तो बात कर ली, लेकिन ईरान का क्या हुआ। ईरान तो भारत का दोस्त रहा है, पीएम मोदी ईरान से क्यों नहीं बात कर रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ना तो कभी ईरान के खिलाफ थे और ना अभी हैं। भारत ने हमेशा से ईरान को अपना साथी माना है, लेकिन जब ईरान की सरकार और सेना ही नहीं बची तो बात किससे की जाए। ईरान के आधे से ज्यादा लोग ही खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में भारत ईरान में किससे बात करे और किसके लिए बात करे। हैरानी की बात देखिए कि 2016 में जब पीएम मोदी खामेनेई से मिले थे तब उन्होंने भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए खामेनेई को कुरान तोहफे में दी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2020 में खामेनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, इसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुख रहा है। भारत सरकार को कट्टरपंथी हिंदुओं और उनकी पार्टियों का सामना करना चाहिए, मुसलमानों का नरसंहार रोकना चाहिए। खामेनेई यही नहीं रुके। 2024 में एक बार फिर खामेनेई ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत में मुस्लिमों की प्रताड़ना हो रही है। ऐसे में अगर दुनिया भर के मुसलमान इसे नजरअंदाज करेंगे तो वो किस बात के मुसलमान हैं। बताइए, सच तो ये है कि दुनिया में मुस्लिम अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो वो भारत है, वरना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब खाड़ी देशों में मुस्लिमों का क्या हाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों ने ही खामेनेई के लिए आंसू नहीं बहाए तो भारत इस घड़ी में क्या कर सकता है। इतनी बात सच है कि ईरान के लोगों की जितनी मदद करनी होगी वो भारत करेगा। भारत ऐसी मदद करता आया है और करता भी रहेगा। लेकिन इसी कड़ी में अरबी भाषा में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने ये बता दिया है कि वो खाड़ी देशों के साथ खड़े हैं।